तो हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को सॉल्व करवाने हैं अनसार्ड पेपर कक्षा 10 हिंदी का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला सेट हमने हल करवा दिया है। दूसरा सेट आप लोग देख रहे हैं 2022 का सेट है। सेट नंबर 2 है। AB इसका कोड है, AB कोड है, आप लोग देख लीजिए, AB कोड है। और यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, गुनाहों का देवता उपन्यास के रचयिता इसके प्रेमचंद नहीं है, रामचंद्र शुक्ल नहीं है, रामधारी दिनकर नहीं है, धर्मवीर भारती जी हैं। सेवा सदन के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ये तो बहुत ही। कलम का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? आप लोग याद कर लीजिए, कलम का सिपाही एक जीवनी है, और या किनकी है, या जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही जीवनी है आप लोगों के सामने बनाने जा रहे हैं प्रेमचंद की। कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी है। दीपदान एकांकी के लेखक है। दीपदान एकांकी के लेखक है राम कुमार वर्मा, ना कि विनोद रस्तोगी। जयेंद्र कुमार भी नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है। आवारा मसीहा के रचनाकार, आवारा मसीहा के रचनाकार हैं आप लोगों को बता दें विष्णु प्रभाकर, विष्णु ना कि अज्ञे जयेंद्र कुमार भी। छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता क्या है? छायावाद की विशेषता है डिंगल भाषा का प्रयोग, ये भी नहीं है। सोशल का प्रयोग, ये भी नहीं है। प्रकृति का मानवीकरण, यही है। अतः चित्रण भी नहीं है। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त। साकेत महाकाव्य के रचयिता है मैथिलीशरण गुप्त। अगला प्रश्न है, रीत की प्रवृत्ति है। रीत की प्रवृत्ति क्या है? रीत की प्रवृत्ति है श्रृंगार रस की प्रधानता, ना कि उद्योग का सजीव वर्ण। भक्ति रस की प्रधानता, कल्पना का भी नहीं है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है प्रश्नावली क्या आ गया है, और आप लोग देख भी नहीं रहे। इतने इजी प्रश्न आते हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारे चैनल को आप लोग आगे बढ़ाएं। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही क्वेश्चन ढूंढ के लाते रहे, आंसर पेपर करवाते रहे। भूषण किस काल के कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या रीतिकाल के? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लिख दे रहे हैं। एक प्रगतिवादी कवि है, एक प्रगतिवादी कवि है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रगतिवादी कवि कौन है? नागार्जुन। आप लोगों को बता दिया क्वेश्चन, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। शीश पर गंगा हंसे, भुजंगा हंसे। आप लोगों को बता दें, इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तो जहाँ पर आपको हंसी वाले वाक्य आपको पढ़ने में हंसी आए, वहाँ पे होगा हास्य रस। एकदम से क्लियर ना। दोहा का उल्टा छंद होता है, दोहा का उल्टा छंद होता है, दोहा का उल्टा छंद होता है। दोहा का उल्टा सोरठा होता है, सोरठा छंद। चरण कमल बंदो हरिराई, पंक्ति में अलंकार है रूपक अलंकार, क्योंकि चरण रूपक ही अलंकार इसमें आ रहा है। उपसर्ग से जुड़कर बना शब्द है, उपसर्ग से जुड़कर उपमान है कि नहीं? आप लोग बताइए। 15वां, वह किस सर्वनाम का शब्द रूप है? इर्शाद का। हमें तो पता है, आप लोग याद कर लीजिए, हर साल पूछा जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तिरंगा में समास है, तिरंगा में देखो समास, तिरंगा में समास है द्विगु समास। आप लोगों को बता दें द्विगु समास। दूध का तत्सम शब्द क्या है? दूध का तत्सम शब्द आप लोग बताइए जल्दी से। दूध का तत्सम शब्द है दुग्ध। वाक्यों में सरल वाक्य कौन सा है आप बताइए। मोहन खाना खाता है, बाजार जाओ और कुछ फल लाओ, पढ़ो तो पास हो जाओगे, अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश से होगा। तो आप लोगों को हम बता दें, सोहन खाना खाता है, या सबसे सरल वाक्य बाजार जाओ तो, और इसमें और जुड़ रहा है पढ़ो तो, अध्यापक ने कहा, फिर किया, ये दूसरा वाक्य हो जाता है, अध्यापक ने कहा। अब आप लोगों को बताना है 19वां में क्या है। भाववाच्य में क्रिया होती है, भाववाच्य में क्या क्रिया होती है? दुकर्मक, सकर्मक, प्रणार्थक या अकर्मक, अन्य पुरुषलिंग एकवचन। भाववाच्य में देखो, अकर्मक भी अब क्रिया होती है, अन्य पुरुष भी होता है, पुल्लिंग भी होती है, एक वचन भी होता है। इसीलिए आपका डी वाला आंसर इज द राइट आंसर है। और आप लोगों को बता दें, विस्मयादि के पद परिचय में बताया जाता है। विस्मयादि के पद परिचय में क्या बताया जाता है? भेदलिंग वचन कारक का उल्लेख, भेद काल वाच्य का उल्लेख,
भेद एवं भाव का उल्लेख। भेद पुरुष लिंग का भेद पुरुष लिंग भाव का उल्लेख। कौन सा सही है? इसका सी वाला आंसर सही है, भेद एवं भाव का उल्लेख। धन्यवाद।